नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टार टीवी बिहार। आखिर महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं, ऑल इज वेल है या नहीं, इसको समझने की जरूरत है। कांग्रेस का अलग प्रचार चल रहा है तो वीआईपी के मुकेश सहनी का जो प्रचार है वो अलग चल रहा है और राजद एक तरफ अलग बात कर रही है। तो सवाल है कि महागठबंधन के जो एकजुटता है उस पर सवाल खड़ा हो रहा है। अब अगर बारी बारी से इस बात को देखें, घटनाक्रमों को देखें, तो राजद ने जो शर्तें रखी है उसके मुताबिक पिछले अनुभव को देखते हुए इस बार किसी भी पार्टी को, महागठबंधन के सहयोगी को वो यूं ही टिकट नहीं देने देगी। राजद के एक विधायक ने कहा कि मैं या हमारा महागठबंधन या मेरा दल टिकट बेचने के लिए टिकट नहीं देगी। पहलवान दिखाइए और अगर उस पहलवान में किसी को पटकने की ताकत हो, एनडीए के जो नेता हैं उनको पटकने की ताकत हो, तो उनको ही टिकट देने का काम महागठबंधन करेगी। अदरवाइज आप जितना चिल पाँव मचा लें, आपके अनुसार टिकट नहीं दी जाएगी। लेकिन कांग्रेस के बारे में कहा जाता है कि कांग्रेस ने बिहार के अंदर अपनी जो तैयारी की है उस तैयारी के तहत ही प्रदेश अध्यक्ष का पद भूमिहार अखिलेश सिंह से छीनकर दलित जाति के राजेश राम को बिठाया गया, तो प्रभारी कृष्णा अल्लाबरू को लाया गया और फिर जो तुरुप का पत्ता है कांग्रेस का, वो तुरुप का पत्ता कन्हैया जो इन दिनों बिहार में पद यात्रा पर निकले हुए हैं। तो मतलब यह कि कांग्रेस अपना पूरा एक्सरसाइज कर रही है उन जगहों पर जहां की उनके जनाधार का टेस्ट होना बाकी है, उस जगह पर खोई हुई जनाधार को वो प्राप्त करना चाहती है। लेकिन लबोलुआब कांग्रेस का जो है वो ये है, वो दर्शाना चाहती है कि बिहार में पिछली बार वो 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। ठीक है कि उन 70 सीटों में कम ही सीटों पर सफलता मिली, लेकिन फिर भी वो जो है इस बार भी 70 के आसपास ही सीटें लेगी। इसीलिए सारे कवायद हो रहे हैं और कांग्रेस का बहुत विस्तार का जो कार्यक्रम है वो बिहार में बनाया जा रहा है। राहुल गांधी 2 मौके पर आ चुके हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी आ चुके हैं, आगे भी आने वाले हैं, प्रियंका गांधी भी आने वाली हैं। तो इसका तात्पर्य कांग्रेस को तो मजबूत करना है ही, लेकिन एक प्रकार से देखा जाए तो वो महागठबंधन में बड़े भाई और छोटे भाई की जो भूमिका है, जिसमें काफ़ी फासले हैं, उस दूरी को बांटने के लिए भी कांग्रेस का ये जो सघन अभियान है वो चलाया जा रहा है। अगर दूसरी बात कर लें वीआईपी के हम की, तो ये जो हम वाले हैं मुकेश सहनी, उन्होंने तो 150 सीटों पर अपने जनाधार की बात की है और उन्होंने कहा कि मैं 60 सीटें लूंगा और बाकी सीटों पर लोग लड़ेंगे। तो वीआईपी ने जो भी दमखम भरा है, पूर्णिया के इलाके में एक बड़े उद्योगपति संजीव मिश्रा को उन्होंने पार्टी में शामिल किया और फिर उनके ट्रांसफार्मर में वोल्टेज आ गया, इतना वोल्टेज आया कि अब उनको चाहिए 60 सीटें। तो ले देकर महागठबंधन में जो खेला चल रहा है उस खेला में इतना ही कह सकते हैं कि वहाँ जो है सभी राजद को बार्गेनिंग कर रहे हैं और अपनी बार्गेनिंग के तरीके अलग अलग से इजाद करके ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई किसी से कम नहीं है। और जो है हर महागठबंधन का जो कोई भी घटक है, वीआईपी हो या फिर कांग्रेस, सभी अपने अपने वजूद को मजबूती से
जमीन पर स्थापित किए हुए हैं। तो ये थे अभी की खबरें। आगे की खबरों को देखने के लिए स्टार टीवी बिहार आप देखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।